नमस्कार। आज का ये वीडियो है वो इसलिए है कि आने वाले दिनों में जल्द ही वेरी सुन वी आर कमिंग आउट विथ 5 AM क्लब, 6 AM क्लब एंड एट नाइट 9:30 PM क्लब। सो व्हाट इज दिस क्लब अबाउट? तो इसमें हम जो EFT टेक्निक है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग जिसको कहा जाता है, वो रोज करने वाले हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस उसकी करने वाले हैं। उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अलग तरीके के मोडालिटीज का इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, क्योंकि काफी सारी मोडालिटीज आपको भी शायद पता है, लेकिन जब तक हम वो रोज नहीं करेंगे उसका उपयोग, उसका जागरूकता से उपयोग, यानी कॉन्शियसली कौन सी मोडालिटी मेरे कौन से चीज को हासिल करने के लिए या कोई अगर तकलीफ है तो उसको ओवरकम करने के लिए काम कर रही है, ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें वो समझ में नहीं आता। और इस कंसिस्टेंसी को अगर रखना है तो कभी कभी एक हैंड होल्डिंग रहना बहुत जरूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी हमारे साथ साथ कोई हमारा ऐसा पार्टनर हो जो हमें डेली बेसिस पे या इंटरवल्स में हमारी जो तकलीफ है उसके बारे में, हमारी जो मोडालिटी है वो हम कैसे काम कर रहे हैं, ये पूछने वाला कोई जरूरी होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। और ये जो 5 AM क्लब या 6 AM क्लब जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, ये हम एक प्रयास है हमारा, आशा के साथ प्रयास है कि ये एक कम्युनिटी हम अपने लिए कर रहे हैं, जहां से जो डेली हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं या जो कोई भी इश्यूज होते हैं उसके लिए एक रिजोल्यूशन मिले। अभी थोड़ा और जानते हैं, जब मैं EFT बोलती हूँ तो काफी सारे लोगों को ये EFT यानी क्या ये पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉम्बिनेशन है मॉडर्न साइकोलॉजी एंड जो आपने अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर सुना है, राइट? जापान का है, चाइना में है। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन की एक थेरेपी बनाई गई है, जिसको हमने इमोशनल फ्रीडम टैपिंग या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इस नाम से हम जानते हैं। अभी इंडिया में ये टेक्निक काफी कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आप जापान में या USA में जाएंगे तो ये टेक्निक बहुत ही नामा हुआ है। और अगर कोई सर्जरी करने जाए तो वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे ब्लड टेस्ट का सेक्शन होता है या एक्सरे रहता है या MRI का रहता है, सेम वे में उनके हॉस्पिटल्स में भी ये टैपिंग का एक सेक्शन अलग से बनाया है और वो पेशेंट से बकायदा ये टैपिंग करवा के लेते हैं। तो अगर ये टेक्निक इतना अच्छा है तो क्यों ना और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो बेसिकली हमारे लाइफ में जो कोई भी डिसीज आती है, डिसीज यानी जब हमारे इमोशंस कुछ नेगेटिव रहते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं, तभी हम उस इमोशंस का जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनर्जी फ्लो में होता है। और एनर्जी फ्लो में ये एनर्जी यानी क्या है कि प्राणवायु, जिससे हम सभी को पता है कि अगर प्राणवायु से ही हम आज इस मोमेंट में जिंदा है और सांस भी ले पा रहे हैं और हर एक चीज हमारी कर पा रहे हैं। तो इस प्राणवायु का जब सर्कुलेशन है वो जितना क्लियर रहेगा, उतना हम हमारे लाइफ में हर एक चीज, फिर वो हेल्थ हो, वो रिलेशनशिप हो, वो वेल्थ हो या हमारी कोई पोजीशंस हो, सभी को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ कि ये टैपिंग है, तो इस टैपिंग में हम हमारे जो मेरिडियन पॉइंट्स है, तो हमारे शरीर में काफी मेरिडियन पॉइंट्स है। अभी मेरिडियन पॉइंट्स ये एक जापान या चाइना का वर्ड है, तो वही अगर हम हमारे भारत में देखेंगे तो इसे हम चक्रा बोलते हैं। काफी सारे चक्रास हमारे बॉडी में हैं। तो इस चक्रास के ऊपर या ये एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर हम टैप करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एनर्जी पॉइंट्स फुल बॉडी में है, लेकिन इस मोडालिटी में जब हम टैपिंग करेंगे तभी हमारे फेस के ऊपर
और हमारे हाथ में कुछ मेरिडियन पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम टैप करने वाले हैं। अभी इस टैपिंग के साथ साथ हम ये चीज करने वाले हैं कि साइकोलॉजिकली जो चीजें मुझे ट्रबल कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल ये चीज हम ले सकते हैं कि अगर मुझे पब्लिक के सामने जाके बोलने का डर है, मेरे मन में वो एक फियर है, ये फियर में भी मेरे बचपन से आई होगी, कुछ एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, कोई किसी ने मुझे कुछ मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ कमेंट्स किए रहेंगे, कुछ जजमेंट्स दिए रहेंगे, और जब ये चीज होती है तो एक लिमिटिंग बिलीफ मेरा बन जाता है, एक फियर की इमोशन मुझ में निर्माण होती है कि मैं कभी भी पब्लिक के सामने बात नहीं कर सकती, मुझे डर आता है, मुझे टेंशन होता है। और ये इमोशन जो है ये सिर्फ एक ख्याल बन के नहीं सीमित रहती, तो आपने ऑब्जर्व भी किया रहेगा कि उसके जो रिफ्लेक्शंस है वो मेरे बॉडी पार्ट में दिखाई देते हैं। यानी अगर मेरा कंपटीशन है तो कभी मुझे ऐसा लगता है नहीं, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, कभी किसी को लगता है नहीं मेरी सांस फूल रही है। सो ऐसे डिफरेंट चीजें हमारे बॉडी पार्ट्स में भी उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे इमोशंस निगेटिव है तो उसका जो असर है वो हमें हमारी हेल्थ में दिखाई देता है। अभी ये चीज हेल्थ में ही नहीं रुकती, तो ये जो फियर है ये शायद मेरे आगे जाके मेरे वेल्थ यानी मेरा वेल्थ क्रिएशन जो मेरे करियर से होता है उस पे भी वो इम्पैक्ट करेगी। ये फियर मेरे रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट करेगी। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो EFT है ये हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और मेरी कोई भी कभी कभी बिना वजह भी हम अगर मायूस होते हैं या हमें कुछ एक नाराजगी आती है तो इसमें भी ये अच्छी तरह से बहुत काम करेगा। अभी EFT के बारे में और आगे जानने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये मेरिडियन पॉइंट्स कौन से हैं और कहाँ पे है, राइट। तो जैसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है, आपको कराटे चॉप, यानी अगर हमने देखा है तो कराटे हम ऐसे खेलते हैं, इसलिए इस पॉइंट को नाम दिया है कराटे चॉप पॉइंट। आप आपके कोई भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके दूसरे हाथ के अपने फिंगर्स अलाइन की है और धीरे से हमें टैप करना है। जोर से टैप करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो कि मैं जोर से थोड़ा सा टैप करूं तो चीजें मेरी फटाफट सॉल्व हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल गलत होगा। सो वेरी जेंटली, एकदम प्यार से धीरे से हम टैप करेंगे। अभी ये जो पॉइंट है इसका एक काउंटिंग है, तो नॉर्मली हम इस पॉइंट पे 35 to 40 टाइम्स टैप करते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो हमारे इमोशंस पे लाना है, ना कि टैप काउंटिंग पे, ठीक है। तो अगर कोई भी मैं अगर एक आध सिचुएशन मेरे लाइफ की ले लेती हूँ जो मुझे ऑब्स्टैकल बनी है या मुझे मेरे तरक्की से वो रुकावट है, तो वो सिचुएशन के लिए या वो इवेंट के लिए या वो एक्सपीरियंस के लिए मेरे फाउंडेशन स्टेटमेंट है वो कम से कम 8 से 10 बन जाते हैं। और जब आप 8 से 10 स्टेटमेंट बोलते हो तो ऑटोमेटिक आपका ये जो काउंटिंग है 35 to 40 वो कवर अप हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो रहेगा हमारे आईब्रोज का। ये जो स्टार्टिंग है आईब्रोज के स्टार्टिंग का पॉइंट, टेक योर एनी 2 fingers, these 2 fingers, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर अलाइन करके एकदम जेंटल टैपिंग, शांति से हम टैप करेंगे। अभी इसका भी काउंट जो है वो 8 to 10 है, बट जैसे मैंने आपको बताया कनेक्ट विथ योर इमोशंस। उन इमोशंस को जो आपके लिए एक रुकावट है, जो आपके लिए एक तकलीफ है, जो आपकी क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं, उनको याद कीजिए, ठीक है। अभी इसके आगे हमारा जो पॉइंट है वो हमारी आंख के बाजू से यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमारा काउंट सेम रहेगा। और जो हमने स्टेटमेंट्स बनाए हैं, जो फाउंडेशन स्टेटमेंट्स है या बेस स्टेटमेंट्स है, उसमें से कोई भी
दो स्टेटमेंट्स हम बोलेंगे तो काउंटिंग अपनी खत्म होती है, राइट। आगे जो पॉइंट है ये आई बोन पॉइंट है, इसके आगे का अपना पॉइंट है बिलो द नोज है, देन क्रीज यानी बिलो द लिप्स, हनुवटी में जो हमारा एक खड्डा रहता है नॉर्मली, वो पॉइंट जिसको हम क्रीज बोलते हैं। उसके आगे हमारा कॉलर बोन है, यहाँ पे इस कॉलर बोन पे 4 फिंगर्स से आपको टैपिंग करनी है। यहाँ पे एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है और उसके लिए ये 4 फिंगर्स से जब हम टैपिंग करेंगे तो ये पॉइंट कवर होता है और ये हमारे बॉडी सेल्स में जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक दोस्तों आपको याद दिला दूं कि एक मूवी थी आमिर खान जी की और उन्होंने हमेशा उस मूवी में बोला है अगर कोई स्ट्रेस है, मुसीबत है और आपको उससे कामनेस लाना है या पीस लानी है या उस मुसीबत से समझौता करना है, शांत होना है, तो ऑल इज वेल बोलिए और यहाँ टैप कीजिए। अभी याद आया ना आपको? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो अंडर आर्म से 4 फिंगर्स का डिस्टेंस छोड़ के, राइट। एंड इसके आगे का हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो टॉप ऑफ द हेड है। ये जो हमारा हेड का मिडिल पोर्शन है वहां पे हम टैप करने वाले हैं। सो आई बिलीव नाउ यू आर वेरी मच क्लियर विद द पॉइंट्स, राइट। अभी इस टेक्निक से और एक चीज ये होती है कि जब कोई चिंता रहती है ना तो हम उस चीज को निभाने के लिए हम सोचते हैं कि ये कैसे निपट जाए, मैं इससे कैसे छूट जाऊं, ये बला कैसे टले, यानी इनडायरेक्टली हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। एंड माय फ्रेंड्स, जब हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ऑटोमेटिक स्टॉप होती है। हमारे आइडियाज है, जो नए नए आइडियाज का क्रिएशन होना वो रुक जाता है। जो मेरी मेमोरी है उस मेमोरी में भी इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो आजकल हम देखते हैं काफी बार बच्चों से लेके बड़ों तक काफी बार ये रिपीटेशन दिन में होती है कि मैं भूल गई। तो रीजन ये होता है क्योंकि हम अपनी एनर्जी जब सर्वाइवल मोड में यूज करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं हमसे मिस होती है। वी आर लूजिंग ऑन दैट ओरिजिनल कैपेसिटी दैट वी होल्ड। सो ये एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था EFT टैपिंग का। और हमारे जो आने वाले क्लब है, जो कोई क्लब आप सिलेक्ट करोगे उसमें हम ये मोडालिटी के साथ आपके साथ काम करेंगे। एंड पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी काफी सारी जो हेल्थ भी इश्यूज थे या अदरवाइज हेल्थ के बिना भी कुछ इश्यूज थे लाइफ में, वो काफी अच्छे से इस मोडालिटी, सिंपल मोडालिटीज की वजह से रिजॉल्व हुए हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, connect with us on the following number. I am your coach Ananya D from Eternal Bliss, and my intention is to eradicate all that disturbances of thoughts, of memories, of limiting beliefs, and even otherwise from the environment which is stopping you to become unstoppable. Thank you so much and wishing you well-being always.